हेलो दोस्तों, मैं हूं हिरालाल कड़ेला और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल इंग्लिश एजुकेशनल हब बाय कड़ेला सर कानोता। तो आप सभी का एक बार फिर से इस चैनल पर स्वागत है। तो दोस्तों, अभी तक जो हमने वीडियोस देखे इसके अंदर हमने पास्ट सिंपल टेंस के एडवर्ब के नियम को पढ़ा, उसके चारों भाग के प्रकार को समझा। तो आगे बढ़ते हुए इसी टेंस का नियम नंबर 2 लेते हैं। तो आइए दोस्तों पढ़ते हैं इसका नियम नंबर 2। जो टेंस अपना है वो है पास्ट सिंपल, और इस पास्ट सिंपल टेंस का जो नियम नंबर है वो है 2। तो दूसरा नियम कंजक्शन का नियम होता है दोस्तों, यानी अंग्रेजी के दो वाक्य, अंग्रेजी के दो वाक्य, और यदि ये दोनों अंग्रेजी के वाक्य वेन संयोजक से वेन संयोजक के द्वारा समायोजित होते हैं, यानी अंग्रेजी के दो वाक्य और दोनों वाक्यों के अंदर जो वेन है वो होता है संयोजक। संयोजक क्या होता है? जो दो पद को जोड़ने वाले शब्द होते हैं वो संयोजक होते हैं, और इंग्लिश के अंदर इसको बोलते हैं कंजक्शन। तो जब वेन संयोजक के द्वारा दो वाक्य आपस में समायोजित होते हैं तो उन दोनों वाक्य पद की विशेषता क्या होगी? उनमें से एक वाक्य पद पास्ट सिंपल टेंस का होता है। तो दूसरा वाक्य पद पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का होता है। तो आइए दोस्तों एक बार थोड़ा फिर समझ लेते हैं। अंग्रेजी के दो वाक्य और दोनों वाक्य जब वेन संयोजक से या वेन संयोजक के द्वारा क्या होते हैं? समायोजित। तो उस समय वेन से जुड़े हुए दोनों वाक्य पद की विशेषता क्या होगी? तो उनमें से एक जो वाक्य है वो होगा पास्ट सिंपल का, और दूसरा जो वाक्य वो होगा किसका? पास्ट कंटिन्यूअस का। यानी एक पद में एक पद में वर्ब के सेकंड फॉर्म या डिड प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होगा, और दूसरे पद में वाज या वर प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का प्रयोग होगा। ये दोनों चीज निश्चित हो जाती है दोस्तों। कब निश्चित होती है? जब दो अंग्रेजी के वाक्य वेन संयोजक से जुड़े भी होते या समायोजित होते। तो वेन से जुड़ने वाले दोनों वाक्य पद में एक टेंस पास्ट सिंपल होता है और दूसरा होता है वो होता है पास्ट कंटिन्यूअस। कहने का मतलब एक पद में वर्ब के सेकंड फॉर्म या डिड प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होता है, तो दूसरे पद के अंदर हमेशा वाज या वर और
फॉर्म के साथ आईएनजी का प्रयोग होगा। तो आइए दोस्तों इस नियम को फिर एग्जांपल हम समझते हैं। जैसे हमने एग्जांपल ले लिया, एग्जांपल नंबर फर्स्ट, जैसे सी was reading a novel when I खालिस्तान enter her room। तो दोस्तों करना है क्या, इसमें करेक्ट फॉर्म ऑफ दी वर्ब भरनी है। तो करेक्ट फॉर्म ऑफ दी वर्ब भरने से पहले उस वाक्य को हमें ध्यान से देखना है। तो इस वाक्य के अंदर जो वेन है वो वेन है संयोजक। क्या चीज है दोस्तों, संयोजक। तो वेन संयोजक से कितने वाक्य जुड़ते हैं, दो वाक्य, जिसमें दो क्रिया होगी, दो सब्जेक्ट होंगे यानी दो कर्ता होंगे, तो वो वाक्य दो हो जाते हैं। तो इस वाक्य में सी वाज रीडिंग नोवेल और व्हेन आई खालिस्तान एंटर हर रूम। तो इससे ये हो गया अपना कौन सा पद है, प्रथम पद। कौन सा पद है, प्रथम पद। और ये है वो है द्वितीय पद। दो पद आ गए और दोनों वाक्य पद की विशेषता, एक पार्ट सिंपल और दूसरा कौन सा होगा, पास्ट कंटीन्यूअस। यानी एक में वाक्य वर्ब प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का प्रयोग होगा, तो दूसरे के अंदर वर्ब के सेकंड फॉर्म या डिड प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग हो जाएगा। तो इस वाक्य के अंदर अपने को वाक्य या वर्ब और प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी दे रखा है। तो दूसरे वाक्य के अंदर या तो क्या आएगी वर्ब की सेकंड फॉर्म और या क्या आएगा डिड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। और वर्ब की सेकंड फॉर्म एक ही जगह यूज होती है। अगर दिया गया टेंस पास्ट है, सिंपल है, टेंस हो तथा वाक्य प्रकार है अफर्मेटिव हो। अगर ये दोनों शर्त होगी, पास्ट सिंपल टेंस और वाक्य प्रकार अफर्मेटिव, तो वहां किसका प्रयोग हो जाएगा, वर्ब के सेकंड फॉर्म का। तो ये वाक्य प्रकार अफर्मेटिव है, वाक्य वर्ब तो दे ही रखा है। दूसरे पद में या तो वर्ब के सेकंड फॉर्म आएगी या डिड प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म, और इसलिए यहां आ जाएगी वर्ब की सेकंड फॉर्म और एंटर की सेकंड होती है एंटर, और इसलिए जो अपना उत्तर निकल कर आएगा वो आएगा एंटर। आइए दोस्तों एक उदाहरण इसका और समझ लेते हैं। जैसे उदाहरण हमने ले लिया, आगे बढ़ते हुए केवल वेन संयोजक का ध्यान रखना है। एग्जांपल हमने सेकंड ले लिया, जैसे द टीचर was teaching in the class when I खालिस्तान reached there। फिर सेम तरीका, यहां देखो क्या चीज है, वेन, और वेन है वो है संयोजक। तो जिस वाक्य में वेन संयोजक होगा और उससे जो दो वाक्य पद जुड़ते हैं, वो एक तो जुड़ता है पास्ट सिंपल और दूसरा कौन सा जुड़ता है, पास्ट कंटीन्यूअस। पास्ट कंटीन्यूअस का मतलब क्या है, वाक्य वर्ब और प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ किसका प्रयोग करना है, आईएनजी का। और पास्ट सिंपल का मतलब क्या है, अगर वाक्य का प्रकार अफर्मेटिव होगा, कौन से टेंस के अंदर दोस्तों, पास्ट सिंपल टेंस में, तो वहां वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी
और अगर अफर्मेटिव को छोड़कर तीनों वाक्य प्रकार इस टेंस में बच जाएंगे तो उस रिक्त स्थान में हमेशा डिड प्लस वर्ब के फेस फॉर्म का प्रयोग होगा। तो आइए दोस्तों फिर इसको समझते हैं। व्हेन इस वाक्य में है संयोजक, तो ये जो यहाँ पे पद है प्रथम पद, और प्रथम पद के अंदर क्या दे रखा है, वाज टीचिंग। तो एक चीज आ गई, दूसरे पद में कौन सी चीज आ जाएगी, या तो वर्ब की सेकंड फॉर्म आ जाएगी और या डिड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी। तो आई खालिस्तान रीच देयर, यानी जब मैं कक्षा में पहुंचा उस समय अध्यापक कक्षा के अंदर क्या कर रहे थे, पढ़ा रहे थे। तो आई खालिस्तान रीच देयर वाक्य का प्रकार है वो अफर्मेटिव, और अफर्मेटिव में क्या आ जाएगी, वर्ब की सेकंड फॉर्म रीच अपने को दे रखी है और इसकी सेकंड जो वर्ब होती है वो होती है रीच्ड। तो ये था दोस्तों नियम नंबर 2। और कौन से टेंस का पास्ट सिंपल टेंस का दूसरा नियम हमने पढ़ा, जो कौन सा नियम होता है, वेन संयोजक का नियम। और वेन संयोजक से जब दो वाक्य प्रकार कंजेक्ट होते या समायोजित होते तो उनमें से एक वाक्य पद पास्ट सिंपल का होता है और दूसरा वाक्य पद है वो किसका होगा, पास्ट कंटीन्यूअस का। अर्थात एक वाक्य में अफर्मेटिव होने पर वर्ब के सेकंड फॉर्म और इसको छोड़कर अन्य वाक्य प्रकार होने पर डिड प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म और दूसरे पद के अंदर वाज या वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का क्या कर देते हैं, प्रयोग कर देते हैं। तो दोस्तों ये था आपका पास्ट सिंपल टेंस और इसका रूल नंबर सेकंड यानी नियम नंबर 2। और आगे के वीडियो में हम इसी टेंस को पढ़ते रहेंगे। तब तक आप इस वीडियो को देखकर इस नियम को समझें ताकि आगे आने वाले वीडियोस में आप आसानी से इन नियमों को सम्मिलित करते हुए और इस पास्ट टेंस को पूरी तरह से पहचान सकें और पूरी तरह से इसको जान सकें। धन्यवाद।